सास बहू का ढाबा। गंगानगर के छोटे से गांव में एक गरीब नैना नाम की लड़की अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश के साथ रहा करती थी। नैना का पति विदेश में रहा करता था और एक दिन उसने नैना को धोखा देकर विदेश की गोरी से शादी कर ली, जिसके बाद उसने नैना को छोड़ दिया। लेकिन नैना ने अपने पति राहुल के माता पिता को नहीं छोड़ा और उनके साथ रहने लगी। एक दिन नैना अपनी सास सुमित्रा और अपने ससुर उमेश से कहती है, माँ जी, मेरा इस दुनिया में आप दोनों के अलावा और कोई नहीं है। आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और हर परिस्थिति में मेरा साथ भी दिया। राहुल जी तो विदेश में रह रहे हैं, मैं जानती हूँ अब वो वापस नहीं आएंगे, इसीलिए मैं आप दोनों का साथ नहीं छोड़ सकती। बहू, ये तो तेरा बड़प्पन है, नहीं तो आजकल कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। बहू, मैंने तो शुरू से ही तुम्हें एक बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह समझा है, और अगर तुम हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहना चाहती हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। नैना सुमित्रा और उमेश के साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थिति खराब होने लगती है क्योंकि उनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं होता, जिसकी वजह से उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है। तभी एक दिन नैना सुमित्रा से कहती है, माँ जी, मैंने हर जगह काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है और इस तरह आप लोगों को भूखा देखकर मुझे शांति नहीं मिल रही। तुम चिंता क्यों करती हो बहू, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। हम कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। ये कहकर सुमित्रा घर से बाहर गांव में टहलने के लिए निकल जाती है। गांव में टहलते टहलते उसे एक जगह भंडारा बंटते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर सुमित्रा वहीं रुक जाती है और भंडारा लेने लगती है। आज घर में कुछ भी नहीं है, भंडारा खाकर ही हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। सुमित्रा वहीं भंडारा खाकर अपनी बहू नैना और अपने पति उमेश के लिए थोड़ा सा भंडारा पैक करवा कर ले आती है। जैसे ही नैना सुमित्रा का लाया हुआ भंडारा खाती है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे माँ जी, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, क्यों ना हम मिलकर एक ढाबा खोलें जिसके जरिए हम अपने घर को चलाने लायक कमा लिया करेंगे। अरे बहू, तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक ढाबा खोलने के लिए हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अरे माँ जी, हमारे गांव में मुखिया जी है ना, वो गांव में सभी लोगों को उधार पैसा दे देते हैं। हम भी उनसे कुछ पैसे उधार ले लेंगे और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम उन्हें पैसा वापस कर देंगे। अच्छा बहू, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुखिया के बारे में मैंने कुछ ज्यादा नहीं सुना है, कहीं हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो जाए। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी, जैसे ही पैसा आएगा तो हम सबसे पहले मुखिया को पैसा दे देंगे। अगले ही दिन दोनों सास बहू मुखिया के घर जाती हैं और उसे ढाबा खोलने के बारे में सब कुछ बताती हैं, जिसे सुनकर मुखिया कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा कि तुम मुझे समय पर पैसा लौटा दोगी। सुमित्रा और नैना दोनों ही अनपढ़ थीं। वो दोनों ही एग्रीमेंट के बारे में कुछ नहीं जानती थीं। बिना सोचे समझे ही उन्होंने अपने अंगूठे एग्रीमेंट के ऊपर लगा दिए, जिसके बाद मुखिया ने उन्हें पैसा भी दे दिया। देखते ही देखते सुमित्रा और नैना ने अपना एक खुद का ढाबा खोल लिया। ढाबा खोलने के बाद उनका ढाबा अच्छा खासा चलने लगा, जिससे उन दोनों की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन ढाबे पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, जिसे उमेश दूर खड़ा देखता रहता है। तभी उमेश सुमित्रा और नैना के पास आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों बहुत मेहनत कर रही हो, तुम्हारी मेहनत सफल हो रही है। लाओ, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देता हूँ। काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम दोनों जल्दी जल्दी ऑर्डर तैयार करती रहो और मैं उन्हें लोगों तक पहुँचा देता हूँ। उमेश एक एक करके सभी को उनके ऑर्डर देने लगता है, जिसके बाद सभी लोग नैना और सुमित्रा के ढाबे की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह, मैंने खाना तो बहुत जगह खाया, लेकिन इस ढाबे का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम्हें क्या लगता है कार्तिक? तुम बिल्कुल सही कहती हो, अब से हम यहाँ हमेशा आते रहेंगे। काजल और कार्तिक पेमेंट के साथ नैना और सुमित्रा को शुक्रिया कहने लगते हैं। आप लोगों का ढाबा बहुत ही अच्छा है और यहाँ का खाना तो और भी लाजवाब। अगली बार हम दोनों दोबारा आएंगे। क्या आप घर पर भी डिलीवरी करते हो? घर पर डिलीवरी के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन ये लो, ये मेरा नंबर है, कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, हो सकेगा तो मैं आपको घर पर डिलीवर करवा दूंगी। नैना अपना नंबर काजल और कार्तिक को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं।
देखते ही देखते नैना और सुमित्रा होम डिलीवरी भी शुरू कर देते हैं और ढाबे की कमाई इकट्ठी करने के बाद वो दोनों मिलकर मुखिया के पास जाती हैं और उसे पैसे देते हुए कहती हैं, ये लीजिए मुखिया जी, आपने जो हमें पैसा दिया था हम आज उसे वापस लौटा रहे हैं। मुखिया जी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज हमने मिलकर एक बहुत अच्छा ढाबा खोला है। कभी आना, हम आपको अपने ढाबे का खाना खिलाएंगे। पहले तो मुखिया पैसे ले लेता है और उसके बाद कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारा ढाबा? अरे कौन सी दुनिया में जी रही हो? भूल गई तुमने मेरा एक एग्रीमेंट साइन किया था। हाँ मुखिया जी, हमने पैसों का एक एग्रीमेंट साइन किया था। आज हमने आपका पैसा लौटा दिया है, वो भी ब्याज के सहित। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। अरे तुम तो बहुत भोली हो, ये नहीं जानना चाहोगी कि उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? क्या कहना चाहते हो आप? यही कि उस एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं एक ढाबा खोल रहा हूँ और उस ढाबे में तुम दोनों काम कर रहे हो। वो ढाबा तुम्हारा नहीं, मेरा है। ये सुनकर नैना और सुमित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद सुमित्रा मुखिया से कहती है, अरे मुखिया जी, ये तो सरासर धोखा है। हमने आपके पैसे लौटा दिए, अब आप हमें माफ कीजिए और हमें जाने दीजिए। वो ढाबा हमारा है और हमारा ही रहेगा। अरे ऐसे कैसे कानून है? ये ढाबा मेरा है, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर वो नैना और सुमित्रा को वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही नैना और सुमित्रा ढाबा खोलकर ढाबा चलाने लगती हैं, मुखिया वहाँ पहुँच जाता है। तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आती? ये ढाबा तुम्हारा नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पैसा लेकर। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जो हमारी मेहनत का पैसा हमने तुम्हें दिया था वो हमें वापस लौटा दो और ढाबा तुम रख लो। ओहो, तो तुम तो मुझसे भी ज्यादा तेज बन रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे दूंगा? अरे बेईमानी तो मेरी रगों में दौड़ती है। तुम्हें जेल की हवा खिला दूंगा, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। मुखिया इतना कहता ही है, तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद पुलिस मुखिया के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर कहती है, चल बेटा पुलिस थाने। जो बेईमानी तेरी रगों में दौड़ती है, हम पुलिस वाले ऐसी बेईमानी पुलिस थाने में बहुत ही आसानी से निकालते हैं। ऐसा कहकर पुलिस मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि नैना ने मुखिया को देखते ही पुलिस को कॉल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ये सब सुनकर तुरंत उनके पास पहुंच जाती है और मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है।